पढ़े थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़े थे ये साइड है, ये ट्रेंगल है, इसका साइड ये कर्ण कहलाता है, ये हमारा लंब कहलाता है, ये हमारा क्या था, आधार था। कल हम लोग यही पढ़ा था। और कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ था ए बी सी। तो सी के सामने की यदि सी को हमको निकालना, यदि हमको साइन सी का मान निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, कल क्या किए थे, ए बी बटा ए सी। ठीक है। यदि हमको साइन ए निकालना रहेगा, साइन ए निकालना रहेगा तो क्या होगा हमारा, बी सी बटा ए सी। ठीक है। तो हम वहां से आगे चलते हैं। और मैंने बताया था कल थीटा का मान निकालने के लिए, तो रटना नहीं है, आप लोग को बताया था कि मैंने फिंगर पे बताया था, फिंगर पे कैसे हमको मान निकालना पूरा टेबल का, क्योंकि आपके पास ना हाथ रहता है, बाकी वो कैलकुलेटर वो चार्ट आप भूल गए हैं उसके बाद मिसिंग हो सकता है, इधर उधर उलट पुलट हो जाता है मान में, तो हमारे क्या होता है पूरा आउटपुट वैल्यू जो आता है वो गलत आ जाता है। तो मैंने बताया था यहाँ से साइन थीटा के लिए इसको 0, 45, 30, 45, 60, 90, यदि 90 तक मेरा डाटा आ गया तो उधर तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन है साइन 270 प्लस साइन 180 माइनस साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, 270 का वैल्यू चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, 180 का वैल्यू चाहिए, यानी साइन में इस यहाँ का वैल्यू चाहिए, यहाँ का वैल्यू चाहिए और यहाँ का वैल्यू चाहिए। तो साइन 90 का हमारा वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, कल हम लोग निकाले थे। तो अब देखिए साइन 90 का मान 1 कहाँ से आता है, हमारे पास ये था, मैं बताया था इधर से चलने का, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को कुछ याद नहीं, वो उसको हटा दीजिए, क्या है ना, इधर से मैं क्या किया था, चलने को बताया था। ठीक है। यहाँ से चलने 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। 90 के नीचे कितना है, फिंगर 4। ठीक है। तो हमने बताया था जितना बिलो फिंगर, साइन थीटा में हम कल लिखा था बिलो फिंगर 2 से भाग देने का, तो हमारे नीचे कितने फिंगर है, 4 है। ठीक है। हमारे नीचे 4 फिंगर है, तो इसको हम यहाँ से निकाल के एक बार रिकॉल कर देते हैं, 4 बटा इसका 4 का क्या होता है, वर्गमूल होता है 2 बटा 2, कट गया 1 आ गया, हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि 90 के अपोजिट किसका वैल्यू आता है, 270 का। यदि इसका मान 1 है तो इसमें क्या करना है, -1 लगा देना है। थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर लीजिए कि ये हमारा था क्वाड्रेंट से हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे तो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो यहाँ हमारा होता है 0, प्रोटेक्टर हम लोग इधर से लेते हैं, इसे रहता है चांद का यूज सभी लोग किए हैं, इधर से लेते हैं। यदि ये हाफ प्रोटेक्टर है 180 डिग्री का होता है, फुल यदि लेते हैं तो ये कितना का होता है, 360 का। तो यहाँ से 0 लेते हैं तो ये हमारा एक्सिस पे कितना होगा, 90, इस एक्सिस पे कितना होता है वो 180, यहाँ कितना होता है 270, फिर यहीं पे हमारा आके कितना हो जाता है 360। तो इससे एक चीज करना है कि देखिए 0 और 360, 0 का जो वैल्यू रहेगा सभी में, 6 फलन में, 6 त्रिकोणमिति का 6 फलन होता है, 6, तो वो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वो हमारा 0 का जितना वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 360 का। उसके बाद 90 के अपोजिट ये कहाँ से होता है, इधर हम लोग क्या लेते हैं प्लस, इधर हम लोग क्या लेते हैं माइनस, y इधर इस एक्सिस पे प्लस होता है, इधर क्या होता है हमारा माइनस, ये होता है। यदि इस एक्सिस पे प्लस जा रहा है माइनस वैल्यू, तो इस एक्सिस पे क्या होगा माइनस। तो हमारा यदि साइन 90 का मान क्या है, 1 है, तो हमारा 270 इसके अपोजिट है, सिर्फ क्या अपोजिट है, सिंबल अपोजिट है, माइनस प्लस की बात है, हम इस पे यहाँ क्या लगा देंगे -1, हो गया। और उसके बाद साइन 0 का मान होता है 0। कैसे हम निकाले थे साइन 0 का मान, देखिए ये फिंगर है, इसको हम 0 डिग्री लिया था, इसके नीचे कुछ है ही नहीं, 0 है, 0 का कोई भी गुना भाग वर्गमूल करेंगे वो हमारा क्या होगा 0। तो 0 जब यहाँ 0 साइन 0 का मान 0 हुआ, 360 का क्या होता है इक्वल है, दोनों एक ही पॉइंट पे है, एक ही एक्सिस पे है, सेम डायरेक्शन में है, तो जो 0 का मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 360 का हो जाएगा।
तो उसके बाद बच रहा 180। अब देखिए यहाँ पे जीरो के अपोजिट, जीरो का अपोजिट होगा तो जीरो इस डायरेक्शन में जीरो क्या इधर प्लस है, इधर क्या होगा हमारा माइनस होगा। तो जीरो तो आवेशहीन है, तो हमारा जो वैल्यू इधर होगा इसमें क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। यदि 180 जीरो का मान क्या जीरो है, इस पे हम माइनस लगाएंगे तो जीरो पे हम माइनस है। यदि चार्ज हम लगाते हैं थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए जीरो आवेशहीन है, तो फिर हम इसको क्या फाइनल लिखेंगे जीरो। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया जीरो। तो यहां से देखिए हमारा इसका आंसर मिल गया। अब चलते हैं, साइन कितना था 270, 270 का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस साइन 180, साइन 180 का वैल्यू क्या है 0, फिर माइनस है, माइनस दे दिए साइन 360, साइन 360 का वैल्यू कितना होता है 0। अब सबको कर लेते हैं एक जगह, ये हो गया। तो यार हमारा और इसका जो वैल्यू आया हमारा कितना आया -1। ठीक है, समझने में कोई परेशानी, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो यहाँ 45 30 सभी लोग पढ़ते हैं, हम इसलिए ये डाटा दिया 270 180 360 कि हमको ये डाटा सबसे ज्यादा हम सीखना, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, याद भी कर लिए हैं, तो इसलिए हमको ये डाटा इसीलिए मैं क्वेश्चन दिया। उसके बाद चलिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता था 90 से इधर से हम लोग करते थे, तो यहाँ से इसको उठा के कॉस में यहाँ डाल देते हैं, इधर से वैल्यू उठाते हैं, यहाँ से वैल्यू उठाते हैं, इधर क्या करते हैं कॉस में उलट देते हैं। तो हमको वो नहीं करने का मैं बताया था, इधर से लेने का फिंगर के नीचे। अब क्या लेंगे कॉस में फिंगर के ऊपर, इस ये 0 डिग्री है, 0 के ऊपर मेरे पास कितना फिंगर है 4, 4 करो, 4 का रूट अंदर होता है, 4 का 2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे हमारा क्या हो जाएगा 1 1 हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ चलते हैं, दूसरे फिंगर लेते हैं, इसके ऊपर कितना है 3, वहां देखिए फॉर्मूला ये बिलो है, बिलो फिंगर है ना, तो ये साइन के लिए होता है। कॉस थीटा में जब हम लोग चलेंगे तो इसमें क्या होता था कॉस थीटा बराबर क्या होता था अपर फिंगर, यही होता था हमारा। तो अब देखते हैं हम 30, तो 30 का हमारा ये फिंगर है, दिख रहा है फिंगर मेरा दिख रहा है सभी को, 30 का ये फिंगर है, 30 के ऊपर मेरे पास कितने फिंगर है 3 फिंगर है। तो एक बार कैलकुलेट करके मैं फिर से बता देता हूँ, इसके ऊपर क्या है 3, रूट अंदर 3 है 2, इसका तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, तो हमारा ये डाटा कितना हो जाएगा √3/2। उसके बाद हम फिर 45 में चलते हैं, 45 का हमारा फिंगर ये है, इसके ऊपर कितने फिंगर हैं 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2/2। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, √2 है, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, एक खत्म हो गया, एक 1 रूट बच गया 1/√2, 1/√2 हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग से 60 लेते हैं, 60 का हमारा फिंगर ये है, तो 60 का फिंगर ये है, इसके क्या करते थे हम लोग ऊपर लेते हैं नीचे, ये क्या चल रहा है कॉस चल रहा है, साइन में नीचे लेते हैं, ये कंफ्यूजन हमेशा खत्म कर देने का, ये नहीं कि कॉस में ऊपर लेने का साइन में नीचे, वो उल्टा नहीं करने का। तो कॉस में हम ऊपर चलते हैं, साइन में हम क्या करते हैं नीचे चलते हैं। तो चलिए, तो हमारा 60 है, 60 के ऊपर क्या है एक फिंगर है ना, एक फिंगर है, तो एक रूट के अंदर 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब उसके बाद देखिए हमारा 90 का फिंगर ये है, तो 90 के फिंगर के इधर कोई फिंगर है ऊपर नहीं है, तो 0 का गुना भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं इसका भी डाटा लिख देता हूँ, 1/2 1/√2 और 1 क्या होता है 3/2, ये होता है हमारा डाटा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो देखिए यही डाटा से हम क्या हुआ इधर से आ गया इधर से, तो यहाँ से निकाला जाता है। हमने फिंगर वाला ट्रिक इसलिए बताया, कहीं एग्जाम देने जाते हैं, इस हाथ का एग्जाम में कोई यूज नहीं रहता है, तो इसका हम लोग यूज कहाँ कर लेंगे त्रिकोणमिति में। पहला से हमारा बन गया है एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए इसका cos 30 का मान यहाँ पे मेरे पास है √3/2 प्लस cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1,
प्लस साइन 360 का वैल्यू मेरे सामने में है 0, कोसेक 30। अब देखिए कोसेक 30 का कहां से मान आएगा, साइन 30 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लिखेंगे साइन कोसेक का हमको मान निकालना है, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, साइन थीटा। तो 30 का मान हमको चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर थोड़ा सा साफ करते हैं। कोसेक 30 का हमको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए ना, कोसेक 30। तो कोसेक 30 का वैल्यू चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन 30 लिख सकते हैं। साइन 30 का मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, कोसेक 30 बराबर 1 बटे, फिर देखिए इसका कीजिए 1 बटा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे, 2। अब चलिए तो अब इसको हम लोग टोटल को क्या करते हैं, कितना हो गया, √3/2 प्लस 2 1 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √3 प्लस 6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे 2 4 5 दे देते हैं एग्जाम्पल, आप लोग बना के आइएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी में नेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोग के लिए होमवर्क के लिए मैंने ये 4 क्वेश्चन दिया है, इस होमवर्क को पूरा करके नेक्स्ट डे आना है। और चैनल पे भी वीडियो देखिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि इसमें कोई समस्या आ रही है इसके पहले जो मैं क्लास ले आओ तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।